यहाँ पे फ्रेंड्स IBS में जो रोम 3 क्राइटेरिया दिया गया है फ्रेंड्स, ठीक है। जो रोम फाउंडेशन था, रोम फाउंडेशन ने ये 3 क्राइटेरिया बताए थे फ्रेंड्स, ठीक है। इनकेस ये 3 क्राइटेरिया वगैरह हमें फुलफिल करता है तो ये कैसे फ्रेंड्स IBS का पेशेंट डायग्नोसिस हो जाता है वहाँ पे फ्रेंड्स, ठीक है। क्योंकि वो फ्रेंड्स वहाँ पे IBS के पेशेंट में जो पैथोलॉजिकल चेंजेस रहते हैं, पैथोलॉजिकल चेंजेस मतलब कुछ वहाँ पे स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी नहीं रहती, कुछ वहाँ पे कुछ बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन या फिर वायरल इन्फेक्शन वगैरह ऐसे लार्ज इंटेस्टाइन या स्मॉल इंटेस्टाइन में ऐसे कुछ होता नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। इसलिए पेशेंट को सिम्टम्स देख के ही हमें वहाँ पे डायग्नोसिस करना पड़ता है वहाँ पे फ्रेंड्स, ठीक है। इसलिए रोम फाउंडेशन ने ये 3 क्राइटेरिया बताए हैं हमें ये IBS के पेशेंट डायग्नोसिस करने के लिए फ्रेंड्स, ठीक है। इसलिए हम लोग अभी देख लेते हैं कि रोम 3 क्राइटेरिया फॉर डायग्नोसिस ऑफ IBS क्या है फ्रेंड्स, ठीक है। फ्रेंड्स सबसे पहले देख लेते हैं कि पेशेंट को समझो कैसा रहता है, रिकरेंट एब्डोमिनल पेन रहता है। जैसे मैंने बताया कि फ्रेंड्स पेशेंट को कैसा ये पेकुलर सिम्टम्स हैं IBS में, रिकरेंट एब्डोमिनल पेन रहता है पेशेंट में, ठीक है। रिकरेंट एब्डोमिनल पेन रहता है, इसलिए सबसे पहले फ्रेंड्स रोम 3 क्राइटेरिया में रिकरेंट एब्डोमिनल पेन रहता है और डिस्कम्फर्ट फॉर एटलीस्ट कितने महीने में 3 दिन तक, ठीक है। महीने में 3 दिन तक ये सिम्टम्स रह सकते हैं, रिकरेंट एब्डोमिनल पेन या फिर डिस्कम्फर्ट वगैरह ऐसा फिर सिम्टम्स पेशेंट को कम से कम 3 दिन तक रह सकते हैं महीने में। और ऐसा फ्रेंड्स पेशेंट को ये 3 महीने तक आगे हो सकता है फ्रेंड्स सिम्टम्स ये, ठीक है। महीने में कम से कम 3 दिन तक ये सिम्टम्स रहते हैं और पेशेंट को अगले 3 महीने तक सिम्टम्स समझो दिखाई देते हैं। उसके साथ साथ कुछ एसोसिएटेड सिम्टम्स वगैरह भी दिखते हैं, तो ये फ्रेंड्स कंफर्म डायग्नोसिस हो जाते हैं कि IBS का पेशेंट है फ्रेंड्स, ठीक है। जरा सा हम लोग देख लेते हैं कि रोम 3 क्राइटेरिया फॉर डायग्नोसिस ऑफ IBS, ठीक है फ्रेंड्स। ये रिकरेंट एब्डोमिनल पेन और डिस्कम्फर्ट एटलीस्ट फॉर 3 डेज, ठीक है। एटलीस्ट फॉर 3 डेज पर मंथ, एटलीस्ट फॉर 3 डेज पर मंथ इन लास्ट फॉर 3 मंथ्स, ठीक है। इट लास्ट फॉर 3 मंथ्स मतलब फ्रेंड्स ये रिकरेंट एब्डोमिनल पेन रहता है और डिस्कम्फर्ट रहता है पेशेंट को महीने में 3 दिन तक रहता है फ्रेंड्स, ठीक है। महीने में 3 दिन तक रहता है और फॉर एटलीस्ट फॉर 3 मंथ, नेक्स्ट 3 मंथ तक ये सिम्टम्स दिखाई देते हैं पेशेंट में, ठीक है। एंड एसोसिएटेड विथ 2 or more of the following 2 or more following features, ठीक है। एसोसिएटेड विथ 2 or more following फीचर्स, ठीक है फ्रेंड्स। उसके साथ साथ ये कुछ अलग हो जाए 2 या 3 सिम्टम्स ये पेशेंट में दिखाई देने लगते हैं, तो फ्रेंड्स ये रोम 3 क्राइटेरिया में फुलफिल हो जाता है और IBS का डायग्नोसिस हो जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। सबसे पहला सिम्टम्स देख लेते हैं, रिकरेंट एब्डोमिनल पेन विथ इंप्रूवमेंट विथ डिफिकेशन, ठीक है। पेशेंट को समझो रिकरेंट एब्डोमिनल पेन है और पेशेंट को समझो डिफिकेशन होने के बाद मतलब पेशेंट लैट्रिन जाने के बाद पेशेंट को अच्छा लगता है, तो पेशेंट को ये फ्रेंड्स ये पहला क्राइटेरिया फुलफिल होता है फ्रेंड्स, ठीक है। पेशेंट को समझो रिकरेंट एब्डोमिनल पेन या डिस्कम्फर्ट वगैरह रहता है, ये फ्रेंड्स ये पेशेंट कैसा होता है इंप्रूवमेंट होता है, पेशेंट को इंप्रूवमेंट होता है डिफिकेशन मतलब पेशेंट को डिफिकेशन होने के बाद मतलब लैट्रिन पास करने के बाद पेशेंट को समझो आराम लगने लगता है, ठीक है। बाद में फ्रेंड्स ऑनसेट एसोसिएटेड विथ चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टूल मतलब पेशेंट को समझो फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, मतलब पेशेंट को समझो टाइमिंग वगैरह चेंज होता है स्टूल का, या फिर कई बार में समझो कॉन्स्टिपेशन डायरिया जैसे मैंने बताया ना फ्रेंड्स, वैसे समझो पेशेंट की फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, तो ये ऑनसेट ऑफ एसोसिएट मतलब ये रिकरेंट एब्डोमिनल पेन ऑनसेट होने लगता है फ्रेंड्स, ठीक है। वहाँ पे सिम्टम्स बढ़ जाते हैं, उसको बोलते हैं फ्रेंड्स चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टूल और यहाँ पे फ्रेंड्स ऑनसेट हो जाता है रिकरेंट एब्डोमिनल पेन का फ्रेंड्स, ठीक है। बाद में फ्रेंड्स होता है ऑनसेट एसोसिएटेड विथ चेंज इन फॉर्म ऑफ स्टूल, ठीक है। चेंज इन फॉर्म ऑफ स्टूल मतलब पेशेंट का जो स्टूल अपीयरेंस रहता है, स्टूल अपीयरेंस चेंज हो जाता है, ठीक है। इनके स्टूल अपीयरेंस चेंज हो गया तो पेशेंट को समझो ये रिकरेंट एब्डोमिनल पेन उसका ऑनसेट हो जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। रिकरेंट एब्डोमिनल पेन ऑनसेट हो जाता है। इस टाइप से समझो 3 क्राइटेरिया दिए हैं फ्रेंड्स रोम ने, ठीक है। रोम ने 3 क्राइटेरिया दिए हैं ये डायग्नोसिस के लिए IBS के लिए। इनकेस यहाँ से 1 या 2 या 3 सिम्टम्स यहाँ पे समझो दिखाई देते हैं रिकरेंट एब्डोमिनल पेन के साथ, ये फिर ये क्राइटेरिया फुलफिल हो जाता है IBS के लिए फ्रेंड्स, ठीक है। ये क्राइटेरिया फुलफिल हो जाते हैं एंड रोम 3 क्राइटेरिया फॉर डायग्नोसिस ऑफ IBS ये कंफर्म हो जाता है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। इसलिए हमें डायग्नोसिस करने के लिए ये 3 क्राइटेरिया पेशेंट को फुलफिल करना ही होता है फ्रेंड्स, ठीक है। ये फुलफिल हो गया तो IBS के पेशेंट यहाँ पे डायग्नोस हो जाते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है।